चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक बहाली और वैसे सभी एग्जाम जहां पर वनडे एग्जामिनेशन में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप लोग रेडी हो जाइए पेन पेपर के साथ। वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों साथियों के बीच शेयर कर दें, लाइक कर लें और पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। आज इतिहास का हम लोग टॉपिक देखेंगे बंगाल के पाल वंश के बारे में। बंगाल के पाल वंश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि बंगाल के जो पाल वंश थे उससे क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष मैं एम चक्रवर्ती एक बार फिर से पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल हम लोग बंगाल के पाल वंश में, ठीक है ना। जो पाल वंश था वो बंगाल के ऊपर शासन किया, बंगाल राज्य को अपना शासन क्षेत्र बनाया, इसलिए बंगाल का क्या कहा जाता है, पाल वंश। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पाल वंश का स्थापना किसने किया है या पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक बहुत आसान है, गोपाल। कौन हुआ, गोपाल। पाल वंश का पूछेगा संस्थापक कौन, तो गोपाल। इसका जो शासन रहा है 750 से 770 ईस्वी में, मतलब 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश का नींव डाला बंगाल के ऊपर, ठीक है। और 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया गोपाल ने। अगला, गोपाल किस धर्म का अनुयायी था, तो गोपाल बौद्ध धर्म को मानता था। गोपाल कौन धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। अगला, ओदंतपुरी का प्रसिद्ध महाविहार किस पाल वंश के शासक ने बनाया था। ओदंतपुरी में एक महाविहार बनाया गया, उसका निर्माण यह कौन बनवाया था, तो गोपाल। कौन बनवाया, ओदंतपुरी का महाविहार किसने बनवाया, तो गोपाल ने। पाल वंश के किस शासक को जनता ने स्वयं चुनकर राजा बनाया था। पाल वंश के किस शासक को जनता ने स्वयं चुनकर राजा बनाया, तो गोपाल को। किसको, गोपाल को, जो कि पहला शासक हुआ। किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है। किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी का उपाधि मिलता है, धर्मपाल को। और दक्षिणापथ का स्वामी बोलेगा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी को, ठीक है, जो कि सातवाहन शासक से संबंधित है। और उत्तरापथ स्वामी बोलेगा उपाधि किसे मिला, तो धर्मपाल को मिला। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया, धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है, उसका स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। और इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था बख्तियार खिलजी ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमार गुप्त ने बनाया, उसको भी नष्ट करवा दिया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट करवा दिया गया था। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर धर्मपाल ने कौन सा उपाधि धारण किया था। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर धर्मपाल परम सौगत का उपाधि दिया था। किसका लिया था उपाधि, परम सौगत। याद रखेंगे, धर्मपाल है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर कौन सा उपाधि लेता है, परम सौगत का। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनाया कौन, धर्मपाल, जो कि पाल वंश का राजा था, शासक था। प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान ने किसे रूहमा कहा है। प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान ने रूहमा किसे कहा है, तो पाल राज को रूहमा कहा था। कौन कहा था, अरब यात्री सुलेमान ने। देवपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो मुंगेर को। देवपाल ने अपना राजधानी किसे बनाया, मुंगेर। और ये मुंगेर पहले था जो बंगाल में ही पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में मुंगेर कहाँ है, बिहार में। और सिगरेट कारखाना के लिए जाना जाता है मुंगेर। किसके लिए, बंदूक के कारखाना, सिगरेट कारखाना के लिए पूछेगा। बिहार में कौन ऐसा जिला है जो सिगरेट कारखाना के लिए जाना जाता है, मुंगेर। और बंदूक का कारखाना भी कहाँ, मुंगेर। पहले बंगाल में पड़ता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह बिहार में है। तो देवपाल अपना राजधानी किसे बनाता है, मुंगेर को। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, तो महिपाल को। कहेगा पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाएगा, महिपाल को। अब पाल वंश का संस्थापक पूछेगा तो क्या बताइएगा, गोपाल। पाल किस पाल शासक के समय मछुआरों एवं किसानों का विद्रोह हुआ था। कौन पाल राजा के समय या शासक के समय मछुआरों और किसानों के बीच में विद्रोह हुआ, तो रामपाल के समय। किसके समय, रामपाल के समय। अगला क्वेश्चन देखा जाए 12 नंबर। पाल वंश के बाद बंगाल का शासन कौन संभालता है।
पाल वंश का जब पतन हो जाता है तो बंगाल पर कौन वंश आता है? तो सेन वंश आता है। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर किस वंश का नींव पड़ा या कौन सा वंश शासन किया? तो सेन वंश शासन किया। कौन किया? सेन वंश। क्वेश्चन बनेगा कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन। जब पाल वंश का समाप्ति हो जाता है तो सेन वंश का पूछेगा संस्थापक कौन? तो सामंत सेन। पवन दूत के लेखक, एक पुस्तक है जिसका नाम है पवन दूत, उसके लेखक पूछ रहा कौन है? तो धोई। पवन दूत के लेखक कौन है? धोई है। महान परंपरा किस राजवंश से संबंधित है? सेन वंश से। महान परंपरा किस राजवंश से संबंधित है? तो सेन वंश से संबंधित है। महान परंपरा किस राजवंश से? तो सेन वंश से संबंधित होगा। अगला, सेन वंश का महान शासक कौन हुआ? विजय सेन। सेन वंश का महान शासक कौन? विजय सेन। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सेन वंश का महान शासक कौन हुआ? तो विजय सेन हुआ। अगला, किसने विजय सेन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर विजय प्रशस्ति काव्य का रचना किया? कौन है जो विजय सेन की उपलब्धियों से, जो उसके जीत की उपलब्धि है उससे प्रभावित हो गया और विजय प्रशस्ति काव्य का रचना किया? तो श्री हर्ष कवि के द्वारा। श्री हर्ष कवि। विजय प्रशस्ति काव्य का रचना कौन करते हैं? श्री हर्ष कवि। ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के भी परीक्षाओं में पूछे जाने की भरपूर संभावना रहती है। ये सब कानून पर दान सागर, ध्यान दीजिएगा, कानून पर दान सागर एवं खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर अपूर्ण लेख। कानून पर कौन सा पुस्तक? दान सागर। और खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर अपूर्ण लेख किसने लिखा था? तो बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया था। अगला, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद का पूछेगा लेखक कौन? तो जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अगला, 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की किस राजधानी को नष्ट कर दिया था? 1202 में बख्तियार खिलजी है, वही बख्तियार खिलजी है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को भी जलाकर राख कर दिया था। तो 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के किस राजधानी को नष्ट कर दिया था? तो लखनौती को। किसको? लखनौती। और लखनौती वर्तमान में बंगाल के मालदा जिला में पड़ता है। बंगाल के मालदा जिला में उसको लखनौती भी नाम दिया गया था। ठीक है ना। तो लखनौती लक्ष्मण सेन का राजधानी था। लखनौती को पूछेगा राजधानी कौन बनाया? तो लक्ष्मण सेन। नष्ट कौन कर दिया था उसको? 1202 में बख्तियार खिलजी नष्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक है, ध्यान दीजिएगा, जब भारत में आया और गुलाम वंश का नींव डालता है, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, उसी का फिर गुलाम हुआ मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। तो बच्चों, आज हम लोग पाल वंश और साथ साथ में सेन वंश से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो आप लोगों के लिए कवर करवा दिया है। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, ठीक है, और याद कर लेंगे। एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न कभी बने तो आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए, वीडियो के लिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी को वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे और अपने साथियों के बीच शेयर भी किए होंगे। तो कल के क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।